हेलो बच्चों, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। आज हम लोग पॉलिनोमियल क्या होता है इसके बारे में सीखेंगे। तो पहले तो इसका डेफिनेशन देखिए, पॉलिनोमियल का होता है और पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एक्स इज एन अलजेब्रिक एक्सपेंशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स इक्वल टू ए एन एक्स के पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स के पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स के पावर एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए जीरो, जहाँ पर ए वन ए टू ए डॉट डॉट ए एन ये टर्म जो होता है कांस्टेंट होता है। अब हम ये जो है एक्सपेंशन जो दिया गया है इसी को मेन हम याद रखेंगे। ये जो अंडरलाइन हम किए हैं इस टर्म को याद रखेंगे, इसी से हम सारे पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे। तो अगर जैसे डिग्री इसकी 1 लेते हैं, डिग्री 1, तो x की वैल्यू अगर 1 ले लेते हैं तो देखिए हमारा कौन सा पॉलिनोमियल से बनेगा। तो यहाँ p1 रखेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर a1 x प्लस यहाँ पर रखेंगे तो a0 और ये n की स्पेस पे 1 रखेंगे तो 0, x की वैल्यू 0 आ जाएगी। हम जानते हैं किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो मतलब ये टर्म आ गया। तो अब इसको हम या ऐसे लिख सकते हैं जैसे ax प्लस बी इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है। इसको लिख लीजिएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसे लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 2 लेते हैं, अब देखिए तो क्या आता है, तो p2 रखेंगे तो आ जाएगा a2 एक्स स्क्वायर, इसी में हम रखेंगे एक्सपेंशन में, प्लस यहाँ पर रखेंगे तो a1 एक्स प्लस यहाँ रखेंगे तो a0 और x के पावर 0 मतलब x के पावर 0 मतलब 1 होती है वैल्यू। तो इसको हम डोनेट कर सकते हैं जैसे a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसको हम बोलते हैं क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस टाइप का अगर हो तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसकी डिग्री क्या होगी, 2 हो जाएगी। अगर हम p इक्वल टू 3 लेते हैं तो हमारा कुछ केस ऐसा आएगा जैसे a3 एक्स के पावर 3 प्लस a2 एक्स के पावर 2 प्लस a1 एक्स प्लस a0 और x के पावर 0 आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अगर p इक्वल टू एक्स की इक्वल टू 4 लेते हैं तो इसको आएगा देखिए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो इसका इस टाइप का इक्वेशन बनेगा a4 एक्स के पावर 4 प्लस a3 एक्स के पावर 3 प्लस a2 एक्स के पावर 2 प्लस a1 एक्स प्लस यहाँ पर आ जाएगा a0 मतलब कांस्टेंट है सब, a1 a2 डॉट डॉट ये सब कांस्टेंट है। तो ये हो गया हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये इस टाइप में है, लेकिन हमको अभी पढ़ना है 2 के बारे में। एक तो पढ़ना है लीनियर पॉलिनोमियल और दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के, इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ना है। तो अब देखिए इसके बारे में हम इसका कोफिशिएंट रिलेशन बिटवीन जीरोज, आप कोफिशिएंट कैसे फाइंड करते हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। अगर हमको लीनियर पॉलिनोमियल का रिलेशन निकालना है, लीनियर पॉलिनोमियल ये लीनियर पॉलिनोमियल हम अभी बताए थे होता है ax प्लस बी होता है इक्वल टू 0 कर लेते हैं। तो ये जानते हैं लीनियर पॉलिनोमियल होता है। अब इसका हमको रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट का निकालना है। तो हम याद रखेंगे इसका नंबर कितना होगा, x की जो वैल्यू आएगी वो नंबर होगी, मतलब x की जो वैल्यू आएगी 1 वैल्यू आएगी। तो इसके लिए रिलेशन याद रखना, x इक्वल टू होता है माइनस कोफिशिएंट अपान कोफिशिएंट ऑफ x, ये फार्मूला होता है। या इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट टर्म हमारा b है, इसका माइनस b अपान कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x का ये है तो a, तो कहने का मतलब ये आइडेंटिटी याद रखना रिलेशन के लिए। तो जैसे यहाँ से जो वैल्यू निकालेंगे x की जो वैल्यू आएगी वही टर्म आएगा, तो ये फार्मूला याद रखिएगा। यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए यही आता है। तो अगर इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे
तो ए एक्स इक्वल टू माइनस का बी कर देंगे, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस का बी बाई ए। तो इसी को हम रिलेशन ऑफ कोफिशिएंट बोलते हैं। अब इसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रिलेशन बताएंगे, मतलब यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका हम जानते हैं होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के टाइप में होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो अब इसके लिए याद रखना, इसका जो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो 2 जीरो जाएगी। तो एक वैल्यू को हम अल्फ़ा लेंगे और दूसरी वैल्यू को क्या, बीटा। कहने मतलब एक्स की 2 वैल्यू आती है, तो इसमें से एक अल्फ़ा और एक बीटा लेंगे। तो इसके लिए रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरो मतलब होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ बी, तो कोफिशिएंट ऑफ बी अपान कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर मतलब ए। तो ये याद रखना। और सम ऑफ जीरो हम अल्फ़ा और बीटा लिए हैं, तो आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी बाई ए। ये टर्म हमारा आएगा सम ऑफ जीरोज के लिए। और एक कंडीशन होता है, ये तो फर्स्ट केस का होता है। सेकंड केस होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसके लिए होता है कोफिशिएंट मतलब सी अपान कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, तो सी बाई ए होता है। तो ये प्रोडक्ट के लिए अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो ये टर्म प्रोडक्ट के लिए आएगा, तो ये रिलेशन निकलेगा। अब नेक्स्ट कंडीशन है, अगर इसमें 2 जीरोज दिया गया हो, अल्फ़ा और बीटा दिया गया हो, तो हमको अगर फाइंड करना हो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना हो, तो इसके लिए कंडीशन क्या होता है। कहने मतलब 2 रूट्स हमको दिया गया हो, अल्फ़ा एंड बीटा दिया गया हो, तो हम इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए याद रखना ये होता है मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ जीरो अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज एक्स फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा इंटू बीटा ए इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। अगर इसमें 2 जीरोज दिया गया हो तब इसके लिए इक्वेशन दिस बनाएंगे, तब भी यही हमारा इक्वेशन आएगा। अब इस टाइप के आगे जो है ग्राफ हैं, ग्राफ के लिए नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।